कश्मीर, हेवन ऑन अर्थ, कहानियों से कहीं ज़्यादा सुंदर, जन्नत सा तराशा हुआ। लेकिन आज एक सवाल है, जो जगह जन्नत कहलाई जाती थी, आज उसी जन्नत का रंग खून सा लाल क्यों है? कश्मीर, क्या आपको पता है कश्मीर को हेवन ऑन अर्थ क्यों कहा जाता है? ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, जहाँ हर सुबह एक शांति सी मिलती है और हर शाम एक सुकून के साए में ढल जाती है। यहाँ हर मौसम कुछ कहता है, जैसे स्प्रिंग के फूल, ऑटम के सुनहरे पत्ते और विंटर की वो बर्फ़ जो हर कोना सजा देती है जैसे कोई फेरी टेल। कश्मीर सिर्फ खूबसूरती में ही नहीं, अपने लोगों की मुस्कुराहट में भी स्वर्ग है। उनकी मेहमान नवाजी, उनका प्यार दिल छू लेता है। कश्मीर, जहाँ आप सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हो। हेवन ऑन अर्थ, कहानियों से कई ज़्यादा सुंदर, जन्नत सा तराशा हुआ। लेकिन आज एक सवाल है, जो जगह जन्नत कहलाई जाती थी, उस जन्नत का रंग आज खून सा लाल क्यों है? 22 अप्रैल 2025, एक ऐसा दिन जहाँ खुशी मनाने आए लोग मौत ले गए। खून से भर दिया उन मासूमों का खून, आप जैसे, मेरे जैसे 26 मासूमों का खून। वो टूरिस्ट जो वहाँ खुशी के 2 पल बिताने गए थे, हर चीज़ से बेखबर, बेअंजान कि अब आगे क्या होने वाला है। एक माँ जो सिर्फ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, एक बहन जिसकी राखी उसके भाई का इंतज़ार कर रही थी, एक बेटी जो सिर्फ अपने पापा के साथ स्कूल की नई बुक्स लेने जाना चाहती थी, और एक छोटा बच्चा जिसको अपने पापा के बिना नींद नहीं आती थी। क्या कसूर था उनका? ये मेरी कुछ तस्वीरें हैं आज से 1 साल पहले की, जब मैं कश्मीर गई थी। मैं इस बार फिर कश्मीर जाना चाहती थी, लेकिन आफ्टर व्हाट हैपन इन पहलगाम, मेरी रूह तक कांपती है ये सोच के कि मैं वहाँ जाने का दोबारा सोच सकती हूँ। क्या मैं इतनी हिम्मत जुटा पाऊँगी कि मैं अपने घर वालों को बोलूँ कि मुझे फिर से कश्मीर जाना है? क्या वो जगह अब टूरिस्ट के लिए सेफ़ होगी? लेकिन फिर दिल पिघल जाता है ये सोच के कि इन मासूमों की क्या गलती है, जिनका घर, जिनकी रोज़ी रोटी आप जैसे, मेरे जैसे करोड़ों टूरिस्ट की वजह से चलती है। इनके घर का एक आदमी ना कमाए तो खाने तक को तरसते हैं, जिनके घर आप जैसे, मेरे जैसे टूरिस्ट की वजह से चलते हैं। पर उनका भी क्या कसूर था जो उस दिन वहाँ मारे गए? बस यही कि वो हिंदू थे, आप जैसे, मेरे जैसे, हम सब जैसे हिंदू। वो भी तो वहाँ पे वादियाँ देखने गए थे, हंसी खुशी के 2 पल बिताने गए थे अपने लव्ड वंस के साथ। किसी ने पैसे इकट्ठे करे थे कि इन छुट्टियों में बीवी बच्चों के साथ कश्मीर घूमने जाऊँगा, तो किसी बच्चे ने स्कूल से छुट्टी ली थी, कोई अपनी शादी के बाद वहाँ हनीमून के लिए गया था, तो कोई दोस्तों के साथ, कोई ऑफिस में लीव लेटर देके, तो कोई कैसे। सब इस बात से बेखबर थे कि ये उनकी लास्ट वेकेशन होगी। उनका क्या कसूर था? वो भी तो आप जैसे, मेरे जैसे मासूम लोग थे, इस बात से बेखबर कि गए थे 2 पैरों पे और आएंगे 4 कंधों पे। 22 अप्रैल 2025, कश्मीर के पहलगाम में जो अटैक हुआ, जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें ना कोई मेरा भाई, ना कोई मेरा दोस्त, ना कोई मेरा रिश्तेदार था, लेकिन सारे मेरे हिंदुस्तान के थे। दिस लॉस फील्स वेरी पर्सनल टू मी, पता नहीं क्यों। 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आई, बस न्यूज़ देखती रही और रोती रही। मुझे पता है मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, जिस जगह मैं हूँ वो भी सेम चीज़ फील कर पा रहे होंगे। ना किसी काम में मन लग रहा है, ना कोई और चीज़ में, बस दिल इसी में लगा रहता है कि अब आगे क्या। रातों को नींद नहीं आती है सोच के कि उनकी जगह मैं या मेरा परिवार भी हो सकता था वहाँ पे। दिल रो रहा है सारे हिंदुस्तानियों का ये मंज़र देख के। रूह कांप उठती है ये सोच के, उस माँ, उस बेटी, उस बीवी के सामने उनके लव्ड वंस को वहाँ मार दिया गया, टेररिस्ट के द्वारा मार दिया गया। उन पे वहाँ क्या बीती होगी, उनके सामने ये सब हो रहा था। वो बेबस थे, वो लाचार थे,
देखते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। वो बीवी रोती रही और कहती रही, जब मेरे पति तक को नहीं छोड़ा तो मुझे क्यों छोड़ रहा है, मुझे भी मार दे, मैं किसके भरोसे जीऊँगी, मेरा बच्चा किसके भरोसे जिएगा, कौन बनेगा हमारा सहारा, कहाँ जाएंगे हम। लेकिन आप जैसे, मेरे जैसे करोड़ों हिंदुस्तानी कर भी कह सकते हैं। लेकिन अब वक्त है एक साथ खड़े होने का, न जात न पात, बस भारत और एकता। एक आवाज़ जो मोदी जी से, इस सरकार से और हिंदुस्तान के हर नागरिक से मैं कहना चाहती हूँ, बस अब और नहीं, बस अब और नहीं। मोदी जी, बहुत हुई अब छोटी मोटी लड़ाई, अब आप कुछ ऐसा कर दिखाइए कि इन टेररिस्ट की रूह तक कांपे, इंडिया या इंडिया के किसी भी कोने में कुछ करने से पहले। इंडिया का नाम तक इनकी जुबान पे ना आए। मोदी जी, इन्हें ऐसी सज़ा दो जो मिसाल बन जाए, हर आंसू का हिसाब चुकाए, हर माँ के दर्द का जवाब हो। मोदी जी, अब मैं और मेरे जैसे करोड़ों हिंदुस्तानी तब ही शांति से सो पाएंगे जब आप इनको हमेशा हमेशा के लिए सुला दोगे। जय हिंद, जय भारत।